फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जब हम बात करने वाले हैं कि क्या पीरियड के टाइम पे बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि पीरियड टाइम पे बाल धो लेने से प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है। तो क्या ये सही है या गलत है? हम तो पीरियड के टाइम पे बाल धोने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। क्या सच में हमारी प्रेगनेंसी रुक जाती है? तो कितने हद तक सही है या गलत है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए मैं बात करती हूँ। देखिए, जब महिला पीरियड के टाइम पे बाल धोती हैं तो क्या होता है। तो देखिए, महिला का एक तो पीरियड साइकिल 30 दिन की होती है या 28 दिन की होती है, या मान लीजिए किसी की शॉर्ट है 25 दिन की है, या किसी की बहुत लेंदी है मतलब 35 दिन 40 दिन का। इतना टाइम भी किसी किसी को पीरियड आते हैं, मतलब 40 दिन बाद ऐसे 35 दिन पे आते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि किसी की देखिए पीरियड चलता है 2 दिन, ज़्यादातर लोगों को 3-4 दिन चलते हैं, किसी के ना 6 दिन भी चलती है, 7 दिन भी चलती है, और जनरली लोगों के ना 3 से 5 दिन चलती ही चलती है। किसी की ना शॉर्ट होती है 2 दिन भी चलती है, उसके बाद उनका फ्लो ख़त्म हो जाता है। तो मैं बता दूं, जिस भी महिला को अगर 3 दिन की है या 5 दिन की है या 7 दिन की है, तो उसमें उस महिला को क्या मतलब 3 दिन पे ही बाल धोना चाहिए या तुरंत पीरियड आया अगले दिन बाल धो लिया? बट देखिए, बहुत सारे लोगों को ना अजीब सी मतलब बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, तो मतलब वो सोचती हैं कि मतलब सर से नहा ले धो ले तो थोड़ा हल्का हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपने पीरियड के टाइम पे, अगर जैसे आज पीरियड आया कल आपने बाल धो लिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, इससे क्या होता है, आज जैसे कि आज पीरियड आया तो आप कम से कम जितने दिन आपका बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब फ्लो चल रहा है, आपका ज़्यादा ब्लड आ रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे बाल नहीं धोना है। आपको कम से कम 3 दिन 4 दिन के बाद ही बाल धोना है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे फ्लो आ रही है। अगर ज़्यादा फ्लो आ रही है तो आपको तुरंत बाल नहीं धोना है, आप 2-3 दिन बाद धोइए, क्योंकि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो डाउन हो जाता है हमारे बाल धोने से। तो जो हमारी यूट्रस है ना, वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है। और देखिए, यूट्रस का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भी महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो उनका क्या है कि देखिए, हर महीने एग बनता है, एग आपके फैलोपियन ट्यूब से होके आपके यूट्रस में आता है, तो वो उसको ना बाहर निकलना होता है। अगर वो प्रेगनेंसी महिला को उस मंथ में नहीं हुआ है तो उसको बाहर निकलना होता है, वो एक खराब हो जाता है, तो उसको बाहर निकलेगा तभी तो नेक्स्ट मंथ फिर से तैयार होके आएगा न्यू बच्चे के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी इस बार रुक जाएगी। तो देखिए, हर महीने एक बनता है, हर महीने अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो नहीं बनता है, प्रेग्नेंट हो जाती है महिला। बट अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो वो जो एग होता है ना, वो खराब हो जाता है, तो उसको पीरियड के रास्ते ना बाहर आना होता है। और देखिए, हर महीने यूट्रस में आपकी एंडोमेट्रियम लाइन बनती है, तो जो एंडोमेट्रियम लाइन है ना, उसको भी बाहर निकालना होता है। जो जितने भी मतलब आपकी दीवार होगी जहाँ पे बच्चा चिपकता है, उसको भी बाहर निकलना होता है। तो हमारा यूट्रस हर महीने क्लीन होता है। जैसे ही हमारा पीरियड आता है वो बाहर आता है, तो उसके रास्ते वो सारे एग वगैरह भी बाहर आते हैं, क्लीन हो जाता है। ठीक है, क्लीन होना भी चाहिए, महिला को हर महीने पीरियड आना चाहिए। देखिए, किसी किसी का हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, किसी किसी का मतलब कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको जैसे सिस्ट हो गया, कुछ हो गया, जिसकी वजह से आपकी पीरियड नहीं आ रही है, तो क्या होता है कि यूट्रस है ना, जो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, तो आपको ना क्लीन होना ज़रूरी है, तभी महिला जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए एग आया, आपके बॉडी में स्पर्म है हस्बैंड का, वो एग से मतलब मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर वो एम्ब्रियो बना और जाके यूट्रस लाइन पे चिपका, तो ये प्रोसेस हो जाता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाती है महिला। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो खराब हो जाता है, एक बाहर आ जाता है। अगर हमने बाल धो लिया पीरियड टाइम पे, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो जो हमारे हार्मोन्स होता है ना, इसको क्लीन करने वाला, जो फोर्स करते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ निकल के बाहर आए जल्दी से, तो वो ना डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना मतलब कुछ होता है कि इन फ्यूचर जाके यूट्रस में ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती रही, अच्छे से क्लीन ना हो,
तो आपको बाद में चल के कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये चीज़ होता है ना, देखिए कोई साइंटिफिक नहीं है कि मतलब आपको नहीं धोना चाहिए। देखिए किताब उताब में नहीं लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग थी ना महिलाएं, वो कुछ ना कुछ सोच के ही बोलती होंगी कोई भी चीज़ कि पीरियड टाइम पे बाल नहीं धोना चाहिए, आप पीरियड के बाद बाल धो लो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि धो ही लेते हैं। तो देखिए आप ना इस चीज़ से बचिए। इतनी छोटी छोटी गलतियों से आप बचेंगी ना तो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। अगर आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया ना तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो आपको पीरियड के टाइम पे बाल नहीं धोना है, कम से कम 2-3 दिन बाद धोइए जब फ्लो खत्म हो जाए तब। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक हो जाती है इस चीज़ से, या कोई दिक्कत हो जाती है उनको कि मतलब मेरे को धोना ही धोना है, उनको बेचैनी हो जाती है, तो उनको मैं बोलूँगी आप ना गुनगुने पानी से अपने सिर को धोएं। बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं, आप हल्के गुनगुने पानी से अपने सिर को धो सकती हैं। हल्का मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि चिल्ड पानी से जाके धो लिए और अपना टेम्परेचर डाउन कर लिए, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने टेम्परेचर को लेवल में रखिएगा और आप बाल धो सकती हैं, नहा सकती हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप 2-3 दिन के बाद, जब तक आपका फ्लो चलता है तब तक मत धोइए, आप 2-3 दिन बाद धो लीजिए। तो ऐसा आप कर सकती हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीरियड टाइम पे हम बाल धो लेंगे तो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि उसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी अगर आपने पीरियड टाइम पे बाल धो लिया। तो ये सही है नहीं? तो देखिए मैं ना बिल्कुल जेन्युइन बात करूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पीरियड टाइम पे बाल धो लिए तो हो जाएगा। देखिए मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जिसकी शॉर्ट साइकिल है ना, जैसे कि 25 दिन की साइकिल है किसी की, या एकदम 22-20 दिन की साइकिल है और उनके 5-7 दिन पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने बाल धोया तो उनका ओवुलेशन तो पहले होगा ना भाई, उसका तो ओवुलेशन टाइम पे होगा। अगर उन्होंने 5वें-6वें दिन बाल धो लिया, रिलेशन रख लिया, तो उनकी तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, क्योंकि जो यूट्रस का मुंह है वो तो खुला रहता है। तो जैसे ही उनका जल्दी ओवुलेशन होगा, उनके यूट्रस का मुंह खुला होगा, तो अगर वो रिलेशन रखती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं जल्दी से जल्दी। तो ये चीज़ हो जाता है कि उन्होंने बाल धोया और उनकी प्रेगनेंसी रुक गई। तो वो जिनके साथ होता है, जिनकी शॉर्ट साइकिल है, उन्होंने 5 दिन पे 4 दिन पे बाल धो लिया, उनका ओवुलेशन जल्दी हो गया, उन्होंने रिलेशन रख लिया और उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो ये उन लोग के लिए। लेकिन जिसका ओवुलेशन लेट होता है, जैसे 30 दिन की साइकिल, 28 दिन की साइकिल है, उनको थोड़ी ना आप 5वें दिन 4थे दिन बाल धो लेंगी तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रियल नहीं है, ठीक है, ये मिथ है। तो आप लोग चीज़ का ध्यान दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं जाना चाहिए। आप अपने से खुद सोचिए ना कि ऐसा होता होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगी ना कि पीरियड के टाइम पे आपको बाल नहीं धोना है, मेरे कहने का मतलब यही था। और दूसरी चीज़, आप अपने खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सबसे मेन चीज़ होता है ना हमारे बॉडी के लिए, अपने खाने पीने की चीज़ों पे, रूटीन पे हम ध्यान देंगे ना। एक्सरसाइजेस करने चाहिए हल्के फुल्के, जो ही आपसे हो रहा है। आप हाउस वाइफ हैं तो आप थोड़ा रनिंग कर सकती हैं, आप रनिंग भी नहीं कर रही हैं तो वॉक कर लीजिए, आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम, इतना तो अपने ऊपर दे ही सकती हैं, आप इतना ही कर लीजिए। और खाने पीने की रूटीन ठीक कर लीजिए, अपने सोने की टाइमिंग ठीक कर लीजिए, थोड़ा टेंशन कम कर दीजिए। अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया ना तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। मेरी बात मानिए ना तो आप करेंगी ही करेंगी। अगर छोटी से छोटी गलतियों को सुधार लेती हैं तो आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। तो आई होप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख सकती हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप जाके उसको देखिए। और हाँ, मेरी वीडियो से रिलेटेड किसी भी महिला को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।